नमस्कार साथियों। आप सभी का एबीबी लर्निंग आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास के अंदर हमने किया था घन के बारे में कि दो संख्याओं का घन है या क्यूब है वो किस प्रकार से निकालते हैं। तीन संख्याओं का घन है वो अपने जल्दी किस प्रकार से निकाल सकते हैं, तो हमने उसे बाई ट्रिक के द्वारा सीखा था। अगर वो ट्रिक आपके परफेक्ट हो जाती है, आपके प्रैक्टिस में काफी बार आ जाती है, तो मात्र आप 5 से 10 सेकंड के अंदर तीन संख्याओं का भी और दो संख्याओं का भी क्यूब निकाल सकते हो। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे किसके बारे में, घन मूल के बारे में। तो अपनी जो हेडिंग होगी वो क्या है कि परफेक्ट परफेक्ट एंड नॉन परफेक्ट का भी देख लेंगे अपने। नॉन परफेक्ट परफेक्ट एंड नॉन परफेक्ट क्यूब रूट। क्यूब कह दो और क्यूब के साथ में अपने नॉन परफेक्ट क्यूब रूट कौन कौन से होते हैं, परफेक्ट कौन कौन से होते हैं। तो पहले हम परफेक्ट क्यूब रूट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में अपने नॉन परफेक्ट क्यूब रूट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो परफेक्ट क्यूब रूट। और मैंने कहा था कि अपने को मिनिमम कितने तक, 10 तक की संख्याओं के क्यूब याद होने चाहिए। जैसे मैं अगर लिख दूं यहाँ पे कि 729, क्या लिख दें अपने, 729। एक मिनट रुकना आप। जैसे मुझे ये पता है कि 64 का जो क्यूब रूट होता है वो कितना होता है, 4 होगा। 125 का क्यूब रूट होगा वो कितना होता है, हम कहेंगे कि सर 125 का क्यूब रूट है वो 5 होता है। कि 216 का क्यूब रूट क्या होता है, तो हमारा याद किया हुआ है कि 6 का होता है 216। और उसके बाद में 7 का भी हमारा 343 है, 800। और उसके बाद में 8 का, 9 का हमें ये याद है। उसके बाद में क्या है कि जैसे आपसे ये पूछ लिया जाए कि 729 है वो क्यूब रूट किसका होता है, तो आप कह सकते हो कि सर 729 है वो 9 का होता है। 512 किसका होता है कि 8 का होता है। अपने एक और बात करें कि 1131 किसका होता है, तो आप कहोगे कि सर 11 का होता है, 1131। इसके बाद में अपने बात करें कि 1331 है, सॉरी 1331 है वो किसका होगा, 11 का होगा। जैसे 1728 है वो क्यूब रूट किसका होता है, 2744 है वो क्यूब रूट किसका होता है, कि ये होगा अपने 12 का क्यूब रूट। और ये होता है 14 का क्यूब रूट है वो 2744 होता है। तो इन संख्याओं के क्यूब रूट हमें याद करने हैं। तो क्यूब रूट निकालने के लिए सबसे पहले आपको वही सेम चीज की आपको 1 से लेके 10 तक के क्यूब याद होने चाहिए। कि 1 का क्यूब क्या होगा 1, 2 का क्यूब क्या होता है 8, 3 का क्यूब 27, 4 का 64, 5 का क्यूब आप कहोगे कि सर 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512 और 9 का क्यूब कितना होगा, आप बोलोगे सर 729। और 10 का क्यूब होता है वो कितना होगा, अपने कहेंगे 1000। और 11 का क्यूब कितना होगा 1331, अभी अभी अपनों ने किया है। तो यहाँ पे एक की क्यूब का इकाई अंक क्या होता है, तो आप कहोगे सर एक की क्यूब का जो इकाई अंक होगा, यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूं, इकाई अंक। कि एक की क्यूब का इकाई अंक होता है वो 1 होता है।
4 की क्यूब का जो इकाई अंक होगा वो 4 होगा। 5 की क्यूब का इकाई अंक होता है वो 5 होता है। 6 की क्यूब का इकाई अंक होगा वो 6 होगा। और इसमें कौन से बचते हैं कि 9 की क्यूब का जो इकाई अंक होगा वो 9 होगा। कि सर बिल्कुल ठीक है, 9 की क्यूब का जो इकाई अंक होगा वो क्या होगा, 9। अगर आपको कोई भी संख्या 1, 4, 5, 6 और 9 संख्या मिल जाती है, अगर उनके क्यूब का आपको इकाई अंक पूछ ले तो वही वही संख्या होती है, कि वही संख्या होती है। अगर मैं ये कहूं कि 2 के क्यूब का इकाई अंक क्या होगा, तो इसका आंसर है 8। 2 के क्यूब का इकाई अंक क्या होता है, 8 होता है। और 8 के क्यूब का इकाई अंक क्या होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि 2 होगा। कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। कि सर 2 का क्यूब करेंगे तो 8 इकाई अंक आएगा, और उसके बाद 8 का क्यूब करेंगे तो 512 होता है, तो वो 2 आएगा। इसी प्रकार से 3 की क्यूब का जो इकाई अंक होता है वो 7 होता है, क्योंकि 3 का जो क्यूब होगा वो कितना होता है, 27। उसी प्रकार से 7 के क्यूब का इकाई अंक होता है वो 3 होता है। तो आप इनको ऐसे जोड़ के भी दे सकते हो कि 2 और 8 कितने हो जाते हैं, 10। और 3 और 7 कितने होते हैं, 10 होते हैं। या 7 और 3 भी कितने होते हैं, 10। तो इसमें हमें 2, 3, 7, 8 कि सर 2 के क्यूब का इकाई अंक है वो 8 होता है, 8 के क्यूब का 2 होता है। 3 के क्यूब का इकाई अंक है वो 7 होता है, 7 के क्यूब का इकाई अंक है वो 3 होता है। तो 2, 3, 7, 8 को छोड़ के बाकी संख्याओं के जो इकाई अंक होते हैं वही संख्या होती है जिसका हम क्यूब करते हैं। तो एक बार आप इतना वीडियो रोककर साथ में लिख सकते हो। इसके बाद हम बड़ी बड़ी संख्याओं के क्यूब भी निकालेंगे कि क्यूब रूट है वो हम कैसे पता करते हैं। अभी जो बात हो रही है वो परफेक्ट क्यूब रूट की बात हो रही है। जैसे मैंने आपके सामने एक संख्या लिखी, 157, 464। ये परफेक्ट क्यूब है, लेकिन हमें ये नहीं पता ये किसका परफेक्ट क्यूब होगा। तो हमें क्या करना है, 3 3 के जोड़े बनाने हैं। कि स्क्वायर में हम 2 2 के जोड़े बनाते हैं, उसी प्रकार क्यूब के अंदर अपने 3 3 के जोड़े बनाते हैं। जो फर्स्ट हमने पेयर बनाया है, जोड़ा बनाया है 3 का, उसमें जो इकाई अंक है 4, तो 4 किसका इकाई अंक होता है, तो आप कहोगे सर 4 है, वो तो 4 का ही इकाई अंक होता है। सिर्फ 2, 3 और 7, 8 के चेंज होते हैं। ठीक है। 157 है, वो किसका क्यूब रूट होता है, या 157 से जस्ट छोटा क्यूब रूट कौन सा होगा। कि सर दो 6 का होता है 216, 5 का होता है 125। तो एक तो हमें पता चला कि 5 का क्यूब होता है वो 125 होगा, और 6 का क्यूब होता है वो 216 होगा। इसमें ये नहीं देखना कि कौन सी संख्या के पास में है, आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है कि छोटा क्यूब रूट किसका है। आप कहोगे सर 5 का है, 157 से छोटा क्यूब रूट किसका है, 5 का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5। और 54 ही इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आप 54 को क्यूब निकाल सकते हो, तो वो कितना आएगा, 54 का क्यूब कितना बनेगा, 157, 464 आएगा। इसी प्रकार से अपने अगली संख्या की बात करें कि 21,952, ये किसका क्यूब रूट होगा। 3 3 संख्याओं के पेयर बनाओ। कि सर ये तो 3 का बन गया, ये 3 का नहीं बना, ये 2 का है तो 2 का सही। कि सर 2 इकाई अंक किसका होता है, सर 2 होता है 8 का। 21 से जस्ट छोटा क्यूब किसका होता है, 3 का क्यूब। कि सर 3 का क्यूब 27, और 2 का क्यूब कितना होगा, 8। तो 21 से छोटा क्यूब होता है वो 2 का क्यूब होता है 8।
तो यहाँ पे संख्या कितनी आएगी? 2। अगर आप 28 का क्यूब करोगे तो 21,952 आएगा। क्यूब निकालना स्क्वायर से क्या होते हैं? आसान होते हैं। देखो अपने कुछ और भी इसके उदाहरण करते हैं कि 148 877 इसका क्यूब रूट बताओ। इसके बाद में 300 और 763 इसका क्यूब रूट बताओ। चलो इन दोनों संख्याओं के देखते हैं। 3 3 का हमें क्या बनाना है? पेयर बनाना है। इसका इकाई अंक 7 है, तो किस संख्या के रूट का इकाई अंक 7 होता है? तो 7 होता है 3 का, और 3 होता है 7 का। तो यहां पे आ जाएगा 3। 148 से जस्ट छोटा क्यूब रूट किसका होता है? सर 6 का 216, 5 का कितना होगा? 125 होगा। तो इससे छोटा जस्ट क्यूब होता है वो 125 होता है, वो होता है 5 का। तो आपका जो आंसर होगा वो 53 बनेगा। 3 3 संख्याओं के पेयर बनाओ। पहले संख्या का इकाई अंक कितना है? 3। 3 है वो किसका इकाई अंक होता है? हम कहेंगे 7 का। और 300 से जस्ट छोटा क्यूब किसका होता है? तो 6 का 216, 7 का कितना होता है? 343। तो बेटा 6 का 216 है वो इससे जस्ट छोटा क्यूब होता है। किसका होता है? 6 का। तो 6 यहाँ पे आ जाएगा, और यही आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। मैं इसके कुछ एग्जांपल और आपको देता हूं। 911 25 किसका क्यूब रूट होगा? 23 की 23 389 का क्यूब रूट आपको बताना है। 39 304 का क्यूब रूट बताना है। इसके बाद में 63 60 56 इसका क्यूब रूट बताना है। 753 753 571 इसका क्यूब रूट आपको बताना है। तो इन 4 5 संख्याओं के क्यूब रूट अपने निकालते हैं। पहले 3 का जोड़ा बनाया, फिर 2 का बना दिया। 5 किसका इकाई अंक होता है? 5 का। 91 है, या 91 से छोटा क्यूब रूट किसका होता है? 4 का कितना होगा? 64, और 5 का होता है 125। तो ये 64 सही होगा। इससे छोटा क्यूब किसका होगा? 64। किसका होता है? 4 का। तो यहाँ पे 4 लगा देंगे, और यही हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। 3 3 का पेयर बनाओ। 9 क्यूब 9 है वो किस क्यूब का इकाई अंक होता है? कि सर 9 होता है वो 9 का होता है। 9 किसका होगा? 9 का होगा। इसके बाद में जो 23 से छोटा क्यूब किसका होता है? 3 का 27 और 2 का 8। 2 का क्यूब रूट 8, तो 2 हो जाएगा यहाँ पे। 29 इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। अब इसमें देखो 3 3 अंकों का हमने पेयर बना दिए। 4 का इकाई अंक किसका होता है? 4। 4 इकाई अंक किसका होता है? 4 का। 4 के क्यूब का। 39 से छोटा क्यूब रूट कौन सा होता है? कि 3 का क्यूब करेंगे तो 27, 4 का क्यूब करेंगे तो 64। तो 3 का क्यूब 27, तो 3 लग जाएगा यहाँ पे। तो इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। 3 3 के पेयर बनाओ। 6 इकाई अंक किस क्यूब का होता है? 6 इकाई अंक कि सर 6 होता है वो 6 का इकाई अंक होता है। 636 से छोटा क्यूब किसका होगा? कि 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729,
तो सर ये 8 का 512 है, इससे जस्ट छोटा क्यूब होगा। किसका होगा? 8 का। तो ये 8 आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार से आगे देखो, एक इकाई अंक किसका होता है? एक का। 753 से छोटा क्यूब रूट किसका होता है? क्यूब किसका होता है? 9 का 729, और 10 का क्यूब होता है 1000। तो इसमें 9, 9 का पास में होगा 729, तो 9 लगा देंगे यहाँ पे। तो इस प्रकार से हम तीन संख्याओं का, 4 का, 5 का क्यूब रूट बड़े आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो एक बार आप इतने एग्जाम्पल हैं वो लिखो। तो हमने इतने सारे एग्जाम्पल किए। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल है वो आपको खुद को बनाने हैं, खुद को इनका क्यूब रूट बताना है। वो आप होमवर्क के रूप में भी लिख सकते हो या साथ साथ में कर भी सकते हो। क्यूब रूट निकालना स्क्वायर रूट से आसान है। उसमें तो हमें ये देखना होता है वो किसके पास में है या किसके दूर में है, ठीक है। और इसमें क्या है, डायरेक्ट जो बचती है संख्या उससे जस्ट छोटा क्यूब हमें देखना होता है किसका है, वो अंक किसके साथ में आ जाता है। 438, 976, इसका क्यूब रूट बताओ कितना होगा? 35 937, 35 937 का क्यूब रूट। नेक्स्ट है 438, 438, 976, इसका क्यूब रूट 830, 830 और 584, इसका क्यूब रूट क्या होगा? तो ये आपके लिए चार सवाल हैं, इनका क्यूब रूट आपको सेल्फ निकालना है, खुद से करना है। अब अपने बात करेंगे कि हमने छह संख्याओं तक के क्यूब रूट निकालना सीख लिया, ठीक है। कि सर छह संख्याएं हैं उनका क्यूब रूट क्या होगा, पांच है तो उनका क्यूब रूट क्या होगा, चार है तो उनका क्यूब रूट किस प्रकार से होगा। अब अपने पढ़ेंगे क्या कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर होती है कुछ, उनका क्यूब रूट है वो किस प्रकार से निकालते हैं। तो आप हेडिंग डाल दोगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट किस प्रकार से उनको सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने लिख दिया कि सर 3 का तो मुझे पता है 27 होता है, मैंने लिख दिया 28, कि बताओ इसका क्यूब रूट क्या होगा। मैंने लिख दिया यहाँ पे 135, इसका क्यूब रूट क्या होगा। कि मुझे 5 का तो पता है 125 होता है, लेकिन 135 का मुझे नहीं पता क्या होगा, ठीक है। तो इनको अपने कैसे निकालेंगे, आपसे लिख दिया कि 735 का क्यूब रूट बताओ। तो किसी भी संख्या का क्यूब रूट निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को हमको याद करना है। कि जैसे a प्लस माइनस बी और बट्टे में 3 a की स्क्वायर, 3 a की स्क्वायर। कि a प्लस माइनस में b और बट्टे में 3 a की स्क्वायर है, वो हमें पता होना चाहिए। कि सर ये a क्या होता है, b क्या होगा, और इसमें किस प्रकार से इसको निकालते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 72, कि 72 का जो क्यूब रूट है वो क्या होगा, क्योंकि परफेक्ट तो नहीं है ये। अपने 4 का 64 होता है, लेकिन 72 तो परफेक्ट नहीं है, तो ये 4 और 5 के बीच में आएगा समथिंग। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बेहतर संख्या के आसपास
परफेक्ट क्यूब किसका होता है, तो हम कहेंगे कि 4 का जो क्यूब होता है ना सर, 4 का जो क्यूब होता है वो 64 होता है, और वो किसके पास में है, 72 के पास में है। तो यहाँ पे जो 4 है वो तो होगा सर ए का मान होगा, और जो क्यूब होता है वो इसमें से आप घटा दो। जो क्यूब होता है उसे अपने क्या करेंगे कि इसमें से घटा देंगे। तो मैंने किया कि 64 को 72 में से घटाना है, बताओ कितना बचेगा, कि सर 8। तो जो 8 है बड़ी संख्या प्लस की है, तो ये प्लस का 8 बचेगा। तो ये जो संख्या आएगी ना वो बी की होगी। तो ए कौन सा होगा, कि जिसका क्यूब रूट पास में है वो ए होगा, और घटाने के बाद में चाहे वो प्लस का बचे या माइनस का बचे वो किसका होगा, बी का होगा। तो इसको अब अपने सॉल्व कर सकते हैं। ए का मान 4, सर प्लस प्लस का भी है या माइनस का, तो प्लस का भी है, तो प्लस का 8 बट्टे में 3 गुणा में ए की स्क्वायर यानी 4 की स्क्वायर। तो 4 की स्क्वायर कितनी होती है, 4 की स्क्वायर है ना बेटा, 4 की स्क्वायर कितनी होती है बताओ, 16। तो 8 का भाग देंगे इसमें, तो सर 2 बार गया, 8 दुआ 16। तो 4 प्लस में 1/6। तो मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि आप पहले इसको सॉल्व कर लो 2 अंक तक। तो 1 का भाग देना है मुझे 6 में, पॉइंट लगाया 0, 6 एकम 6, 10 में से 6 गया 4, पॉइंट लगा हुआ है 0 लगा सकते हैं, और यहां पे क्या बन जाएगा, 6 का 6 से करेंगे तो 36 आ जाएगा। तो ये मेरा बन गया 4 प्लस में 0.16, और इनको जब जोड़ेंगे तो 4.16 इसका क्या हुआ, करेक्ट आंसर होने वाला है। तो 4.16 वो लगभग इसके आंसर अपने आएगा। तो कोई भी कैलकुलेशन जिसका क्यूब रूट नहीं पता है तो इस तरीके से आप उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। जैसे अपने कुछ और भी एग्जांपल करेंगे इस पे बेस। जैसे मुझे क्यूब रूट निकालना है किसका, 10 का, कि 10 के पास में क्यूब रूट किसका होता है, कि सर 2 का क्यूब होता है 8। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। कि जितना आया है वो इसमें से घटा देंगे। ये तो होगी हमारी ए की वैल्यू, इसमें से मैं घटाऊंगा 8, बचेगा 2, ये हो जाएगी बी की वैल्यू, प्लस का 2 होगा बी की वैल्यू की। सूत्र क्या था अपना, कि सर ए प्लस माइनस बी बट्टे में 3 ए की स्क्वायर। तो ए का मान 2, बी है वो प्लस का या माइनस का, तो प्लस का है, 2/3 ए की स्क्वायर यानी 2 की स्क्वायर होती है 4, तो ये आ जाएगा 4। इसमें भाग दो बेटा, 2 दूनी 4, तो ये बन जाएगा 2 प्लस में 1/6। 1/6 को अभी हमने सॉल्व किया था, कितना आया था, 2 प्लस में 0.16, तो ये बन जाएगा 2.16। आप इसका कैलकुलेटर से भी देखोगे तो लगभग इतना आएगा, क्योंकि मुझे पता है कि 2 का क्यूब होता है वो 8, 3 का होता है 27, तो 2 और 3 के क्या होगा, ये बीच में रहेगा। कुछ और भी एग्जांपल देखेंगे अपने 3 नंबर। चलो ये बताओ कि क्यूब रूट ऑफ 60 यानी 60 का क्यूब क्या होगा, कि 60 है वो किस संख्या के पास, 60 का किस संख्या के पास में क्यूब रूट है, सर 4 का 64, 4 का 64 और 3 का 27, तो सर 4 का 64 है वो इसके पास में रहेगा। ठीक है, तो ए का मान क्या है, आप बोलोगे सर ए का मान है वो 4 होगा, इसमें से मैं 64 को घटा दूंगा, तो 60 में से 64 गया तो 4, संख्या बड़ी है तो माइनस का 4 बचेगा।
अपना फॉर्मूला क्या है, ए प्लस माइनस बी टू ए की स्क्वायर। ए का मान 4 तो 4, बी का मान माइनस का 4 तो माइनस का 4, बट्टे में 2 ए की स्क्वायर, तो 2 गुणा में 4 की स्क्वायर होती है 16, 4 का इसमें भाग देंगे, 4 चौका 16। ये कट मत कर देना आप, 4 का इसमें भाग दिया तो 4 का 4 से देंगे 16 आ जाएगा, तो 4 माइनस में 1/8, तो ये बनेगा 4 माइनस में 8 का भाग इसमें 2, पॉइंट लगाया 0, 8 एकम 8, बचेगा 2, 8 दूनी 16, तो ये बन जाएगा अपने कितना, 4.12 इज करेक्ट आंसर अपना होगा। लगभग कितना आएगा इसका, 4.12 आएगा। 4 की स्क्वायर 64, कितना होगा क्या, देखो अगर प्लस करते तो बेटा आता 4.12, अगर माइनस करेंगे तो कैसे होगा कि 4.00 और 0.12, हाथ से लेंगे, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 1 गया 8, और इधर बचेगा 3, तो 3.88 जब माइनस करेंगे तो आएगा 3.88, इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप 7 का भी बता सकते हो। चलो, मुझे मजा नहीं आया, किसी इससे भी बड़ी संख्या का देखते हैं कि क्यूब रूट निकलता है या नहीं। आप निकालो 150 का, 150 का जो क्यूब रूट है वो क्या होगा, वो आप बताओ। तो क्यूब रूट ऑफ 150 के 150 के पास में किसका क्यूब होता है, कि सर 4 का, कि सर 4 का 64, 5 का 125, और 6 का कितना होगा 216, तो यहाँ पे 5 का 125 होगा क्यूब, वो इसके पास में होगा। तो यहाँ पे ये होगा, वो ए का मान है, इसमें से घटा दो 125, तो बचेगा बेटा 25, और 25 होगा तो प्लस का बचेगा। फॉर्मूला अपना क्या है, ये जो मान है वो किसका है, बी का। ए प्लस माइनस बी बट्टे में 2 ए की स्क्वायर, 3 ए की स्क्वायर। ए का मान कितना होगा 5, तो 5 प्लस में 25 बट्टे में 3 गुणा में ए की स्क्वायर, यानी 5 की स्क्वायर, कितना हो जाएगा 25, 25 से 25 कट हो गया, 5 प्लस में 1/3, और 1 का भाग इसमें देंगे तो आपको पता ही है कि 5 प्लस में पॉइंट लगाएंगे 0, 3 तिया 9, 1 बचेगा फिर 3, तो ये लगभग आएगा अपने कितना, जोड़ना है ना, तो 5.33 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होने वाला है। कि 5 का 125, तो सर 5 से तो क्या होगा ज्यादा, और 6 से क्या होगा कम, तो ये लगभग कितना होगा 5.33। इसी प्रकार आप देखो, मैं आपको बताता हूं एक और, कि 525 का क्यूब रूट कितना होगा, किसके पास में है, सर 8 का 512, 9 का कितना होता है 729, तो ये 8 के क्यूब के पास में है, कितना है 512। ए का मान क्या होगा, आप बोलोगे 8, और इसमें से हम माइनस कर देंगे 512, सर 12 12 24 होते हैं, और एक यहाँ पे बचेगा 13, और ये प्लस का होगा, और ये अपने किसका मान होगा, बी का। सेम वही प्रोसेस, ए प्लस माइनस बी की स्क्वायर, ए प्लस माइनस बी अपॉन में 3 ए की स्क्वायर। ए का मान 8 प्लस में 13, और बट्टे 3 गुणा में ए की स्क्वायर करेंगे तो 64। अब देखो ये इससे कटता है क्या, सर कटते तो है नहीं,
तो 8 प्लस में 13 बट्टे अपने बात करें कि 64 का 3 से करो, 3 का 4 से किया 12, 3 का 6 से किया 18 और एक 19। तो आपको 192 के अंदर 13 का भाग देना है। देखो अपने प्रोसेस यही होगी, मैंने आपको करने का तरीका बता दिया कि इस तरीके से अपने कर सकते हैं, और बाकी कैलकुलेशन गुणा भाग तो आप अपने आप भी कर सकते हो। तो इसका जो लगभग मैंने देखा अभी कितना है, 0.062 इसका भाग देने पे आएगा कि 8 प्लस में 0.062, तो इसका बनेगा 8.062 करेक्ट आंसर होने वाला है। तो ये इसके आसपास में होगा। अपने एक और कर लेते हैं इसके अंदर कि फिर मैं आपको 2 से 3 क्वेश्चन है वो होमवर्क के लिए, सेल्फ प्रैक्टिस के लिए दूंगा, क्योंकि जब तक अपने अपने आप से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये चीजें हमें क्लियर होने वाली नहीं है। जैसे एक चीज आप देखो कि इसमें मैंने कहा कि आप क्यूब रूट बताओ आप 1365 का, ये किसके पास में है, तो 11 की क्यूब हमने की थी, कितनी आती थी 13, 31, और 12 की क्यूब होगी वो 17, 24 के समथिंग होगी, 17, 28 होगी, तो वो तो ज्यादा है। तो ये अपने किसका मान होगा, ए का। 1331 इसमें से माइनस कर दो, कितना बचेगा, 5 में से 1 गया 4, 6 में से 3 गया 3, ये हो जाएगा अपने बी का मान। फॉर्मूला बताओ वापिस कि ए प्लस माइनस बी बट्टे में 3 ए की स्क्वायर, ए का मान 11 प्लस 34 बट्टे में 3 गुणा में 11 की स्क्वायर 121। कोई भाग जाता है क्या, 121, और इसमें नहीं जाता तो आप ऐसे कर सकते हो 11 प्लस 34 बट्टे में 3 एकम 3, 6 और 3, 363, कितना होगा 363 होगा। अब इसमें आप भाग दोगे तो लमसम कितना है, 11 प्लस में 0.1 के समथिंग रहेगा, तो 11.1 इसमें समथिंग आपका आंसर होगा। तो आपको जब अपने किसी नॉन परफेक्ट स्क्वायर का क्यूब रूट निकालते हैं तब आपको ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो किसके पास में है, वो ए होता है, माइनस कर देते हैं तो वो क्या आ जाता है, बी आ जाता है। इसके कुछ होमवर्क के तौर पे कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखता हूं, उनकी प्रैक्टिस आप करके देखोगे। अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में वापस बता सकते हैं कि 1500 का क्यूब रूट क्या होगा, 255 का क्यूब रूट क्या होगा। इसके बाद में आप देखो 226 का क्यूब रूट, ये तो पास पास में ही होंगे, और 953 का क्यूब रूट आपको निकालना है, 953। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा कि परफेक्ट और नॉन परफेक्ट नंबर के क्यूब रूट है वो किस तरीके से हम जल्दी से जल्दी निकाल सकते हैं। तो कल की क्लास के अंदर अपने पढ़ेंगे कि 2 संख्याओं का 3 संख्याओं का मल्टीप्लाई कुछ ही सेकंडों के अंदर किस प्रकार कर सकते हैं। तो हमारा स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, और कल की क्लास में हमने मल्टीप्लीकेशन की ट्रिक भी पढ़ लेंगे कि गुणा हम अपने आसान तरीके से और जल्दी किस प्रकार से कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हो तो एबीबी लर्निंग हब के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करो ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके आपको। और मैं आगे सीईटी एग्जाम, चाहे वह 12th लेवल है चाहे ग्रेजुएशन लेवल है, उसकी कंप्लीट मैथ आपको बड़े ही आसान वे के अंदर आगे करवाने वाला हूं। धन्यवाद।